केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर नफरत इस कदर हावी है कि उनके अपने ही नेता साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा करार दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब कांग्रेस के अन्याय को लेकर पार्टी के विधायक आवाज उठाने लगे हैं। देशवासियों को न्याय दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस अपने ही नेताओं के साथ अन्याय करने पर उतारू है। हिमाचल के सीएम और मंत्रियों की ये रणनीति भी कारगर साबित नहीं होगी। कांग्रेस को अपनी कथनी और करनी का लेखा जोखा जनता के सामने रखना पड़ेगा। बीजेपी पर आरोप लगाकर सीएम ज्यादा दिन तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्ष 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। पहले दिन के पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर तथा सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 का आकार 9,990 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 4 सालों में हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस बैठक में होने वाली चर्चा से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे। वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के तीव्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान है। 2-3 दिन 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 पश्चिम विक्षोभ के आने की वजह से 30-31 जनवरी से पहले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 31 जनवरी व 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति व किन्नौर के ऊपरी भागों में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा कई भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपोओं में मिलने वाले सरसों के तेल की कीमत को 4 रुपया प्रति लीटर कम किया गया है। वहीं चीनी की कीमत को 2 रुपया प्रति किलो इजाफा किया है। कीमतों में हुए बदलाव फरवरी से लागू हो गए। चीनी के दामों में इजाफा एपीएल करदाता कार्ड धारकों के लिए किया गया है। एपीएल करदाता उपभोक्ताओं को पूर्व में 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाती थी और अब 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। वहीं 1 लीटर सरसों का तेल 114 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा था, जो अब 110 रुपये प्रति लीटर की दरों से मिलेगा। तेल के दामों में कमी पंजाब और दूसरे राज्यों में सरसों की नई फसल आने से हुई है। प्रदेश की 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर फरवरी से 4 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल सस्ता होगा। ये सुविधा 17 लाख कार्ड धारकों के लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलने जा रही है। भाजपा के विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीनों की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई।
पर झूठे वादे किए, झूठी गारंटियां दी और 13 महीने का समय पूरा हो गया है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और किसानों से वायदे किए, परंतु ये सरकार एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। 13 महीने में सुक्खू सरकार ने मात्र बदला बदली और पुरानी सरकार के कामों को रोकना और अपनी सारी नालायकियां भाजपा व केंद्र के पाले में डालने का काम किया है। इस सरकार की यही उपलब्धि है। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हिमाचल बीजेपी आगामी 1 से 4 फरवरी तक गांव चलो अभियान में जुटेगी। पार्टी का इरादा प्रदेश में 7,990 पोलिंग बूथों तक जनता से सीधा संवाद करने का है। सोमवार को हमीरपुर के एक होटल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ मंथक बैठक हुई। इसी में गांव चलो अभियान के तहत जनसंपर्क की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए 13 महीने के कार्यकाल सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। अब तो कांग्रेस विधायक ही अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कानून को दरकिनार कर सीपीएस की नियुक्तियां की गई, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना होगा।